इशारा कर दिया वही आपको अरेस्ट करने। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस धारा के दुरुपयोग को लेकर कई बार सवाल हुए, कमियों पर चर्चा भी हुई। हमने इस मसले पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के वकीलों से राय ली। क्या कुछ उनका कहना रहा, आपको सुनाते हैं। हमने इस बारे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के वकीलों से बात की। उनके मुताबिक इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हाई कोर्ट में भी जस्टिस सबीना की आई थिंक कोई जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इट इज ए टेरर। तो वो ये माना जाता है कि 498A का मिसयूज हो रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये अवेलेबल हो जाए या कुछ कंडीशनल हो जाए कि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अर्लियर लॉ कमीशन ने कुछ इसके ऊपर रिसर्च करा था, उन्होंने रिकमेंड करा था कि 498A को अवेलेबल कर देना चाहिए, पर वो उसके बाद पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ड्रॉप हो गया। तो कुछ रिक्वायर्स या सजेशंस हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कुछ इसमें सजेशन या इसके अंदर कंडीशंस होनी चाहिए। उसका मिसयूज होने लगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट भी ये कहते हैं कि इसका काफी दुरुपयोग हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। अभी पीछे एक सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार से स्टेट में एक रूलिंग दी है, उसमें डायरेक्शन दिए, गाइडलाइंस दी हैं स्टेट को, पुलिस को, कोर्ट्स को भी। वो इसलिए दी थी कि कई स्टेट्स में एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन नहीं, जैसे यूपी है, तो वहाँ जिस आदमी का नाम लिखा दिया, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, तो सभी को पुलिस पकड़ेगी। तो इस वास्ते वहाँ एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन नहीं है। तो अब जो है कुछ ऐसा समय आ गया है, इस ऐसे में बहुत कम केस ऐसे हैं जो देश की रीति से को तंग करते हैं, वरना देश का मामला नहीं होता। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, विचार नहीं मिले, तो कुछ लड़कियाँ, कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि लड़के को, उसके माँ बापों को, जो मैरिड लड़कियाँ हैं, बूढ़े माँ बाप, उनका नाम लिखवा उनसे पैसा लेने की उनकी नियत होती है। कुछ वकीलों के मुताबिक पुलिस काफी हद तक इस तरह के मामलों में बड़ा रोल अदा कर सकती है। इसके लिए जो एक कारगर और सही सिस्टम बनना चाहिए, वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है ना, उसमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। पुलिस निष्पक्ष होकर के है ना, दहेज उत्पीड़न के मामलों का निपटान करे। वास्तव में जिसके खिलाफ केस बनता है बनाए, और नहीं तो उस मुकदमे को कैंसिल करें। ये सारा का सारा सिस्टम पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वकीलों ने ये भी कहा कि जिस मकसद से इस धारा को जोड़ा गया था, उसकी धारणा ही बदल गई। अवेयरनेस पॉजिटिवनेस के लिए आनी थी, वो अवेयरनेस नेगेटिव में चली गई। कि कोई भी बात अगर लड़की के साथ होती है तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले लड़के के परिवार को पूरे को फंसाना, चाहे वो ननद हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे पुठानी हो, चाहे वो उस घर में रह रही हो, चाहे वो ना रह रही हो। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो शिकायत उसके पास दर्ज कराई गई है, उस शिकायत में कहाँ तक सत्यता है या सारी की सारी ये झूठी है। पार्लियामेंट के अंदर ही इसको लिमिटेड कर देना चाहिए कि जो ब्याहे ध्याये हैं, जो उसकी गंदे ब्याही हुई हैं, जो उसके जेठ जेठानी अलग रहते हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके देखनी चाहिए कि क्या ये सच्चाई है या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आईपीसी की इस धारा में काफी बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर कई बार सवाल उठे। सवाल तो ये भी उठे कि आखिर क्यों नहीं पुरुषों के हकों का ख्याल रखा जाता। सियासत और सामाजिक गलियारों में इस धारा के दुरुपयोग पर क्या राय है, आपको बताते हैं। परंतु दुरुपयोग इतने बड़े पैमाने पर होता था कि परिवार के पूरे का पूरा परिवार और उसकी जो सब परिवार के बाहर के लोग भी कई बार इस धारा के तहत जेलों में बंद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों तय किया कि FIR लॉन्च करो, महिलाओं की बात को सुनो, परंतु उसके ऊपर एक इस प्रकार का अधिकारी उसकी जांच करे, वो महिला भी हो, DSP रैंक का अधिकारी या पुरुष भी हो, उसकी क्रॉस इंक्वायरी भी हमारा पुलिस प्रशासन करता है, और जहां तक जो लोग निर्दोष हैं उनको सजा नहीं मिलती।
498 बनाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन कई जगह इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि इसकी अच्छी तरह से छानबीन कर कोई ऐसा भी पॉइंट इसमें डाला जाए कि जो सही नहीं है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। हरियाणा में अब भी बहुत से परिवार हैं जहाँ महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन मिसयूज हो रहा है, ये कुछ हद तक सही है। उसके लिए इंक्वायरी जो होती है किसी भी केस की, उस इंक्वायरी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पुलिस प्रशासन इंक्वायरी प्रॉपरली करे, किसी फैमिली में जब रोड होता है, झगड़ा होता है, तो हो सकता है कि सास इन्वॉल्व हो सकता है ननद इन्वॉल्व हो सकता है उसके ससुर इन्वॉल्व हो। ऐसा कहीं नहीं होता कि जो विचारधारा बना ली जाती है सही हो सभी केसेस में। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस धारा के गलत इस्तेमाल से काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए। लिहाजा हमने आम लोगों से भी जानने की कोशिश की है कि वो इस धारा पर क्या राय रखते हैं। आइए लोगों की जुबानी भी सुनते हैं। ऐसे 20 साल पहले अगर हम झांके तो ये अच्छा धारा थी, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली का रिवाज था हमारे यहाँ। आजकल न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, तो पहले अत्याचार होते थे, सास भी अत्याचार करती थी, उससे ससुर भी, भाई बुआ सब इकट्ठी ज्वाइंट फैमिली होती थी। आज का टाइम डिफरेंट हो चुका है, अब न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों मियाँ भी काम करते हैं। अब खुंदक में उतर गई ये धारा। अब वो क्या, जबकि ना माँ बाप के साथ लड़की रहती है, ना चाचे के साथ, ना ससुर के साथ, वो आदमी से अपनी खुंदक निकालने के चक्कर में सारे पेरेंट्स को इकट्ठा ले लेती है। क्लियर होती है कि गलत कौन था या ये गलत वो नहीं था। इतने दिनों में जो लोग जेल में रह के आते हैं 15-15, 20-20 दिन तक, तो उनकी जमानत नहीं होती, वो बहुत गलत तरीके की हुई है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि वो नियमित रूप से अच्छे तरीके से इसकी जांच करें, इस धारा की जांच करें कि कौन कल्प्रिट है, कौन कल्प्रिट नहीं। उसी के बाद ही दोषियों को सजा होनी चाहिए या जेल होनी चाहिए। परिवार में माँ बाप भी होते हैं, बेटियां भी होती है, जिनका कोई दोष ही नहीं होता, तो निर्दोषों को भी उनके खिलाफ दर्ज करवा दिया जाता है, उनको बेवजह उनको प्रताड़ित किया जाता है। मगर इसमें पुलिस ऑफिसर्स काफी जल्दी करते हैं महिलाओं के खिलाफ कहने के कारण, और उसके अंदर बिना जांच परख के इसको एक वेपन की तरह यूज करते हैं। पुलिस विभाग जो है निष्पक्षता से मामलों की जांच पड़ताल करे तो काफी हद तक इस मामलों पर रोक लग सकती है, इसके खास करके दुरुपयोग के मामलों में। आज के टाइम में मैक्सिमम लेडीज सिर्फ अपने घर वालों को परेशान करने के लिए, उनके साथ कोई भी दिक्कत होगी, हर चीज में झूठा दहेज का मुकदमा बना देती है और अपने इलाज को परेशान करती है, सिर्फ प्रेशराइज करके भाई ये जैसा हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से। तो भले ही इस धारा का गलत इस्तेमाल कर कुछ महिलाएं अपने पतियों और ससुराल के लोगों पर झूठे केस करती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ जुल्म सितम के मामले आज भी पुरुषों के शोषण से ज्यादा हैं। लिहाजा हमें महिलाओं के हालात की तरफ तो ध्यान देना ही है, तो वहीं पुरुषों के हालातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही अब कानून की इस धारा में मौजूद व्यवहारिक कमियों को दूर करने का भी वक्त आ गया है, जिससे कि इसका गलत इस्तेमाल को रुके ही, साथ ही किसी का भी शोषण ना हो। कुल मिलाकर कानून का गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए और कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया, वही आपको अरेस्ट करना है।